Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा। जहाँ पे आज हम मात्र 3 सेंटेंस होंगे और 3 सेंटेंस को समझने के लिए या 3 सेंटेंस से एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जो फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कहाँ कहाँ क्या लिखा जाता है, आई मीन टू से दैट हमको उसका बॉडी पार्ट समझना होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जब भी आपको कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो सबसे पहले आपको अपना स्थान बताना होगा कि मैं इस स्थान से हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 23 रामनगर कॉलोनी जयपुर, मतलब कोई बंदा है जो 23 नंबर रामनगर कॉलोनी से रहता है और वो जयपुर का है, ठीक है। 3 फरवरी 2021 को उसने ये चीज़ लिखी है या ये एप्लीकेशन लिख रहा है, ठीक है। आगे बात करें तो उसके बाद में उस संस्था का नाम, लेकिन संस्था के नाम में जिसको अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम, ठीक है। ये दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। ये सेकंड स्टेप, ये 2 चीज़ें आपको जनरली याद रखनी है। जैसे यहाँ कौन सी संस्था है कि किसी विद्यालय से कोई बच्चा लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, मतलब जयपुर में कोई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के हेडमास्टर को ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है। दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे कि अपन सब्जेक्ट कि अपन एप्लीकेशन किस पर्पज से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर आपको छुट्टी चाहिए किसी भी काम के लिए तो आप यहाँ पे बस इतना ही लिखना है कि सर एप्लीकेशन फॉर लीव ही लिखेंगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप आ गया आपका, जहाँ पे आप लिखोगे कि सर ये तो हर एप्लीकेशन में लिखनी है, जो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी है जो बता रहा हूँ हर एप्लीकेशन में कॉमन है। इनमें जो कुछ स्पेलिंग्स है वो आपको याद करनी होगी, क्योंकि वो कैप तो तैयार करनी ही पड़ेगी कुछ भी सीखने के लिए, जो आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलिए फोर्थ स्टेप हो गया कि सर यहाँ पे अपन सर लिख देंगे। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होगा कि सर हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहाँ पे ध्यान देना, ये बैग ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं BAG लिख देते हैं, जो गलत होता है। BEG याद रखना होगा, BEG, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद अपन को जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, जो कारण बताना है कि मेरा ये कारण है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद में अपना छठवां स्टेप क्या होगा, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। सातवां स्टेप क्या होगा कि सर सातवां स्टेप हम लिखेंगे प्लीज ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। 4 के लिए अब जितने दिन चाहिए आपको, 3, 4, 6, 10 जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतना आप यहाँ भर सकते हो, और डेज तक इतना भी लिख सकते हो। अगर आगे ज़्यादा लिखना चाहो तो आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए वो डिटेल भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 8वां स्टेप क्या होगा कि सर 8वां स्टेप होगा कि हम धन्यवाद देंगे जिस भी बंदे को अपन लिख रहे हैं कि थैंकिंग यू इन एडवांस में दे देंगे। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग होने वाली है यहाँ पे 9वां स्टेप कि सर हम लिखेंगे योर ओबीडेंटली, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी होता है इसका मतलब, योर मीन्स आपका, ओबीडेंटली मतलब आज्ञाकारी। इसके बाद में आप लिख देना नेम, क्लास, रोल नंबर, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ तक तो सर की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि सर एग्ज़ाम में अपन कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान देना, समझ लो ये आपकी क्या है, नोटबुक आ गई या आपकी कॉपी आ गई। इस प्रकार से एग्ज़ाम में नोटबुक आपको आएगा। तो ठीक है, समझ लो ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन वाला, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे आंसर और इधर लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन लिख देंगे कि सर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ इस लाइन के टच में लिखनी है, मतलब इस प्रकार सीक्वेंस में आनी चाहिए। ये नहीं कि ये स्थान इधर लिख दिया, हेडमास्टर इधर लिख दिया और सर इधर, सब्जेक्ट उधर, इस प्रकार से नहीं लिखना है। बिल्कुल सीक्वेंस में इस लाइन के टच में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा फॉर्मेट यही आने वाला है, उधर कुछ नहीं आएगा। ये चेंज हो गया, पहले उधर लिखते थे बट अभी नहीं लिखना है।
अब बात करेंगे हम उन 3 सेंटेंस की जिनको याद करने के बाद, और उससे पहले कंडीशन ये होगी कि इस फॉर्मेट को अगर आपको याद रखना है ना तो 3-4 बार लिख लो बार बार। जो स्पेलिंग नहीं याद है उसको बार बार रिपीट करो। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि ये फॉर्मेट याद कर लो, फिर 3 सेंटेंस, मात्र 3 सेंटेंस आपको अभी याद करा दूंगा और ये एप्लीकेशन आपकी तैयार हो जाएगी 3 चुटकियों में। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो ऑलवेज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलो अब देखते हैं वो 3 सेंटेंस कौन से हैं और वो 3 एप्लीकेशन कौन सी बनेगी। तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं बीमारी वाली, कि सर हम बीमार हैं और हमें एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या लिखेंगे कि सर ज़रूरी कार्य है घर पे, कि सर घर पे ज़रूरी कार्य है और हमें छुट्टी चाहिए। तीसरी बात कि सर घर पे शादी है, घर पे क्या है, शादी है और हमें छुट्टी चाहिए। 3 एप्लीकेशन की बात हो गई। ये 3 एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर आप बीमार हैं तो ये बॉडी पार्ट तो ये था ही था। इसके बाद में जो यहाँ वाला जो चैप्टर था ना, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस चैप्टर में या इस जगह में आपको क्या लिखना है, जो अभी 3 सेंटेंस लिखवाऊंगा वो आपको यहाँ लिखने होंगे। तो देखो पहला बीमारी वाला, यहाँ क्या लिखेंगे कि सर टुडे आई एम इल। इसका मतलब हो गया कि सर आज मैं बीमार हूँ। इसके बाद में पहले अपन इनके सेंटेंस की बात कर रहे हैं अभी। जरूरी कार्य है कि सर घर पे, तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क कहाँ पे है कि सर एट माई होम, मेरे घर पे है। तो क्या लिखेंगे जरूरी कार्य के लिए, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया भाई। तीसरा घर पे शादी है, तो सर इसके लिए क्या लिखें, तो लिखो द मैरिज ऑफ, द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। जिसकी भी शादी है, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, वो आप वहाँ लिख देना इसकी जगह, ठीक है। द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, अभी मैं बहन की शादी के लिए बता रहा हूँ। द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की शादी, विल बी मतलब होगी, हेल्ड आयोजित की जाएगी। विल बी हेल्ड का मतलब हो गया आयोजित की जाएगी या रखी जाएगी। विल बी हेल्ड ऑन, कब रखी जाएगी, ऑन 10 फरवरी। अपन अभी 10 फरवरी लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटेंस। अब सर कि ये सेंटेंस तो याद हो गया, अब एप्लीकेशन कैसे बने। तो देखो बेटा, सबसे पहले बीमारी वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। 23 रामनगर कॉलोनी जयपुर, 3 फरवरी 2021, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट क्या है कि सर एप्लीकेशन चाहिए फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए। फिर लिखेंगे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सर विनय मैं कहना चाहता हूँ कि टुडे आई एम इल, टुडे आई एम इल, आज मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। फ्रॉम कब से, 3 तारीख से, तो 3 की और 4 की चाहिए, 3 और 4 की छुट्टी चाहिए, 2 दिन हो गए ना। इसके बाद में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कैसे, एडवांस में दे रहे हैं बेटा। इसके बाद में आएगा योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे नेम, क्लास, रोल नंबर, वो आप लिख देना। फिर दूसरी बात करते हैं कि सर जरूरी कार्य की, तो अपन यहाँ जो लिखा था टुडे आई एम, यहाँ लिख देंगे आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, बस इतना सा चेंज कर दो, बाकी सेम रखना है। शादी के लिए, तो कि सर यहाँ जो शादी के लिए बात थी उसको यहाँ पे अपन लिख देंगे कि सर यहाँ अपन क्या लिखेंगे, टू से दैट के बाद में अपन लिखेंगे द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन 10 फरवरी, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 10 days कर दो यहाँ पे। अब 3 से लेके कहाँ तक चाहिए, 5 से लेके कहाँ तक चाहिए, वो आप जैसे 5 से लेके 14 फरवरी तक आपको छुट्टी चाहिए, जो आपको चाहिए उतने दिन, कब से कब तक वो भी आप लिख सकते हो। नहीं लिखना है तो बस यहीं कंप्लीट कर दो कि सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, मुझे 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे जो हार्ड स्पेलिंग है, ये जिनको याद करना जरूरी है वो आप देखो तुरंत
तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।